रात के वक्त शदीद आंधी है जिसकी वजह से हमारे घर के साथ लगी हुई बेलें लटक कर नीचे आ गई थी और मैं इन्हें तरतीब देने लगा था, क्योंकि अगर तरतीब नहीं दी जाए तो ये फिर टूट जाती हैं। और ज़ारा के हाथ में गट्टू था और ये इसलिए था क्योंकि हमने भूसा लेकर आना था। हमारी गाय 2 दिन से भूखी थी और वो अब भूसे की तलाश में हमें बार बार बुला रही थी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इसके बाद बारी आती है हमारे सिस्टम की, जो मैंने छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ है पौधों को पानी देने के लिए। जब ट्यूबवेल चलता है तो इनको साथ में इस सिस्टम के तहत पानी दिया जाता है। और मैं देख रहा था कि बारिश जो रात है उसने इसको नुकसान पहुंचाया है या नहीं, लेकिन माशाल्लाह से ये सारा सिस्टम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ही था। इसके बाद मैंने आगे चलकर थोड़ा सा देखा कि जो अगला सिस्टम है वो किस तरह से है, तो वो भी बिल्कुल बांध पड़ा था, तो ये भी ठीक था। और साथ में जो है कीड़े मकोड़े निकल आए थे, जो रात बारिश हुई थी, क्योंकि बारिश के बाद कीड़े मकोड़ों का निकलना मामूल की बात है। इसके बाद मैंने देखा कि हमारे जो सफ़ेदे हैं उनमें से एक बड़ी शाख टूट कर नीचे आ गई थी, क्योंकि बारिश के साथ शदीद आंधी थी। और इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ, क्योंकि बहुत मेहनत से इनको मैंने पाला हुआ है। और एक पत्ता भी, एक शाख भी जब टूटती है तो अफसोस होता है। अब हम आ गए हैं अपने छोटे से मछली फार्म पर। ये हमने बनाया हुआ है क्योंकि हमारा बजट शार्ट था और कहते हैं कि कतरे कतरे से समंदर बनता है, तो ये हमने बनाया हुआ है। फिर इंशाल्लाह हम इसमें मछलियाँ डालेंगे और ट्यूबवेल का पानी इसको देते हैं तो ये फौरी तौर पर भर जाता है। और अभी हम इसको टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, कई दिन हम इसको टेस्ट करेंगे। जब पानी इसका बिल्कुल अपनी जगह पर स्टेबल हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम मछलियों का छोटी छोटी मछलियाँ लेकर आएँगे और उनको यहाँ पर रखेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश के बाद इंशाल्लाह कामयाबी लाजमी ही मिलती है। हमारी तिल की फसल माशाल्लाह से अब फूलों पर आ गई थी। काफ़ी इस पर मेहनत की, पानी भी लगाया, स्प्रे भी लगाया और इनको हमने खाद भी दे दी थी। तो अब ये कद में भी और फूलों में भी, दोनों चीज़ों में माशाल्लाह से बेहतरीन हो गई थी। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था और अल्लाह पाक का ख़ुसूसी शुक्र अदा कर रहा था कि मेहनत का सिला हमें ज़रूर मिलेगा और मेहनत हमेशा करनी चाहिए, मेहनत का सिला लाजमी मिलता है। और इसके बाद बारी आती है भूसे की, तो ज़ारा जो है गट्टू में भूसा डाल रही थी ताकि हम अपनी गाय के लिए ले जाएं और वो अपने पेट पूजा कर सके। मैं इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा था कि चलो थोड़ा सा जो है ये काम कर ले, बाकी काम मैं साथ में करवा लूँगा। और अभी हमारे लिए ये काफ़ी भूसा था। इसके बाद देखा कि हमारी बिजली की तारें जो रात आंधी की वजह से टूट कर नीचे आ गई थी, तो लकड़ियों पर हमने इनको लटकाया हुआ था। तो अब इनको हमने तरतीब देना है, क्योंकि ये नीचे पड़ी हो तो फिर करंट लगने का खदशा होता है। ये छोटा सा जुगाड़ किया हुआ था, तो जब आंधी आई तो ये टूट कर नीचे आ गई हैं और इनमें काफ़ी खिंचाव भी आ गया है। तो अब इनके लिए मैंने एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है। गड्ढे खोदने का काम जारी है ताकि अच्छे तरीके से जो है इसका गड्ढा बन जाए और फिर हम लकड़ी को इसमें डाल सकें ताकि ये सीधी हो सके। तो ये 2 थी। मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि तुम इसको पकड़ कर रखो, मैं उसको सीधा कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये सारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से ईंटें डालकर दबा दिया ताकि अब थोड़ी सी हवा जो है उससे इसको कोई खतरा ना पहुंचे। और दूसरा गड्ढा खोदने का काम जारी है, क्योंकि 2 लकड़ियां थी और दोनों नीचे आ गई थी, तो इसकी खुदाई का काम जारी है। और ये देसी जुगाड़ है जिसकी मदद से मैं सारा काम करता हूँ। और फिर जब लकड़ी को इसमें डाल दिया जाता है और साइड पर ईंटें वगैरह और छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाएँ तो ये अपनी जगह पर फिर फिक्स हो जाते हैं और छोटी मोटी हवा से इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। काम बहुत मेहनत वाला है लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी होती है और इस सिक्योरिटी के तहत जो करंट लगने का खदशा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये एक शुक्र है कि रात बहुत ज़्यादा बारिश और आंधी थी, लेकिन फिर भी जो बिजली का निज़ाम है वो मुअत्तल नहीं हुआ और 1 घंटे बाद ही बिजली आ गई थी। इसको अच्छे तरीके से मैंने ज़मीन में गाड़ दिया और अब इसमें मैंने ईंटें डाल दी हैं ताकि ये भी दूसरी लकड़ी की तरह अपनी जगह पर मजबूत हो जाए। इसको पाँव से अच्छी तरीके से दबा दिया ताकि ये हिलने न पाए। ये काम भी मेहनत वाला है और हमारे ब्लॉग का एक हिस्सा था। ये काम हमने लाजमी करना था। और आप पसीना देखें किस कदर पसीना आता है काम करने के बाद, क्योंकि बारिश के बाद जो है हबस और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद मैंने अपने पुर्जे को, अपने जुगाड़ को धोने का काम किया। इसको अच्छी तरीके से गुसल दे दिया ताकि इसको फिर उसी तरह से बावर्ची खाने में रखा जा सके। मेरे कैमरामैन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो उसने कहा कि मुझे कोई चीज़ पिलाओ, तो मैं उसके लिए आया फरहान मैंगो और इसका एक गिलास उसको भर कर दिया ताकि वो मेरे साथ काम में, मेरे साथ वीडियो में साथ साथ जुड़ा रहे। उसने इसको देखा और देखने के बाद फौरी कहा सुभान अल्लाह। और हमारी बेलें जो हैं वो अच्छे तरीके से अब ग्रो कर रही हैं। पहले बहुत ज़्यादा हीट थी, लेकिन हीट की वजह से इनके पत्ते जल चुके थे। फिर भी मैंने मेहनत काफ़ी की और अब जब बारिश आ गई तो बारिश के बाद माशाल्लाह से अब इनका नज़ारा देखने वाला है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा मंजर पेश कर रही हैं ये खूबसूरत सी मेरी बेलें। और इनके कुछ फूल नीचे आए हुए हैं। ये हमारे घर का बाहर का मंजर था। और अभी मैंने जाना था, कुछ और वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि ये हमारा व्लॉग तकरीबन मुकम्मल होने वाला था। तो इसके बाद हमने अपनी बाइक को स्टार्ट करना था और जाना था और शूटिंग पर, क्योंकि आज व्लॉग बहुत अच्छे आने थे, व्यू बहुत अच्छा आना था। मैंने बाइक को रिवर्स किया, मैं बाइक पर बैठ गया और बाइक को स्टार्ट करने लगा। बाइक पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।